everyone, welcome back to my channel. So today in this video we will discuss features, merits, demerits and difference between HUF and partnership. So before starting this video, please subscribe to my channel. So first of all, we will discuss features of HUF. Now first point is formation. To begin HUF there must be 2 family members. It means कि HUF को रन करने के लिए at least 2 family members का होना ज़रूरी है. The formation of HUF does not require any documentation. अगर हमें HUF को रन करना है उसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं करना पड़ता. नाउ आवर सेकंड पॉइंट इज लायबिलिटी. द लायबिलिटी ऑफ मेंबर एक्सेप्ट कर्ता हैव लिमिटेड लायबिलिटी. इट मीन्स कि कर्ता को छोड़ के बाकी सभी पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, लेकिन जो कर्ता की लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कंट्रोल. The entire control of HUF is in the hand of Karta. His decision is independent and his action will be final. It means कि HUF में fully control कर्ता का होता है, वही सारे डिसीजन लेता है, उसके डिसीजन इंडिपेंडेंट होते हैं, मीन्स कि किसी की रिस्ट्रिक्शंस उस पर अप्लाई नहीं होती. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्टिन्यूटी. एट द डेथ ऑफ द कर्ता द एल्डेस्ट मेंबर विल बिकम द कर्ता. इट मीन्स इन केस अगर कर्ता की डेथ हो जाए तो फैमिली मेंबर्स में से सबसे बड़ा मेंबर जो होता है, एल्डेस्ट मेंबर जो होता है, वही कर्ता कहलाता है. However, keep in mind that Hindu undivided family can be dissolved if all members mutually agree. It means अगर हम HUF को कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो सभी मेंबर्स की कंसेंट होना ज़रूरी है. अगर सभी मेंबर्स एग्री हैं कि हम कंटिन्यू नहीं करना चाहते तब ये पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है. Now last point is minority. In case of HUF, minor member will be a part of HUF but they will enjoy only benefits of the organization. It means कि HUF में जो माइनर होता है वो बेनिफिट्स तो एंजॉय कर सकता है, लेकिन इन केस अगर कोई लॉस हो जाए तो उसे सफ़र नहीं करना पड़ता. Now next topic is merits of HUF. Our first point is easy information because there is no legal documentation required. इट मीन्स कि HUF की जो क्रिएशन है बहुत ईजी है क्योंकि इसमें कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती. सो नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव कंट्रोल. एज देयर इज ओनली वन हेड दैट इज कर्ता, सो कंट्रोल ओवर फैमिली इज़ वेरी इफेक्टिव. जैसे कि हमें पता है कि HUF में सिर्फ एक ही हेड होता है, सो इसमें कंट्रोल करना सारी फैमिली में ईजी हो जाता है. देन थर्ड पॉइंट इज लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स. HUF में सभी मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है. नाउ फोर्थ पॉइंट इज़ लॉयल्टी. जैसे कि हमें पता है कि HUF में सारे मेंबर्स एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, सो इसमें फ्रॉड्स के चांसेस कम हो जाते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डीमेरिट्स ऑफ HUF. सो फर्स्ट डीमेरिट इज लिमिटेड रिसोर्सेज. In HUF they mainly depend upon their ancestral property. It means कि HUF में जो सभी members depend होते हैं वो अपनी ancestral property पे depend होते हैं, means कि अपने पूर्वजों की जायदाद पे depend होते हैं. Then second point is limited managerial skill. It means कि जो करता है multi dimensional नहीं होता, वो हर चीज़ में expert नहीं होता. Then third point is unlimited liability of कर्ता. HUF में जो कर्ता की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है. इट मीन्स कि अगर कोई भी लॉस आ जाए, कोई भी डेट क्रिएट हो तो उसके लिए कर्ता लायबल होता है. नाउ लास्ट डीमेरिट इज कंसेंट. द कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स इज नीडेड व्हाइल मेकिंग एनी डिसीजन. इट मीन्स कि सभी की सहमति होनी ज़रूरी है जब भी कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की जाती है. इन केस अगर हम उनकी कंसेंट नहीं लेते तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा अराइज हो जाते हैं. नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड HUF. सो फर्स्ट डिफरेंस इज लॉ. In partnership, it is run according to the Indian Partnership Act 1932, whereas HUF is run according to the principle of Hindu law. It means कि partnership Indian Partnership Act 1932 के अकॉर्डिंग रन करती है, लेकिन जो HUF है वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग रन करती है. हिंदू लॉ जैसे कि हमने पढ़ा था कि मिताक्षरा और दया भागा. अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, उस वीडियो को ज़रूर देखना. नाउ सेकंड डिफरेंस इज मोड ऑफ क्रिएशन. एन एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट पार्टनरशिप बट इन HUF देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट ऑफ एन एग्रीमेंट. इट मीन्स कि पार्टनरशिप को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए हमें एक एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन HUF में एज सच कोई एग्रीमेंट क्रिएट नहीं होता. नाउ थर्ड डिफरेंस इज एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. इन पार्टनरशिप न्यू मेंबर इज एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स, वेयर एज इन HUF न्यू मेंबर इज एडमिटेड जस्ट बाय बर्थ. इट मीन्स अगर पार्टनरशिप में हमें न्यू पार्टनर को एडमिट करना है तो सभी पार्टनर्स की कंसेंट होनी बहुत ज़रूरी है. अगर हम HUF की बात करें तो HUF में
वो थर्ड पार्टी के किसी भी मेंबर को अपना मेंबर डिक्लेयर नहीं करते। उसमें अगर मेंबर बनना है तो वो अपने ही फैमिली में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे मेंबर वो डिक्लेयर करते हैं। Now next difference is number of members in partnership. Minimum member should be 2 and maximum should be 20. Whereas in the HUF there is no such requirement. It means कि पार्टनरशिप में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 20 होने चाहिए, लेकिन HUF में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। Now fifth point is liability. In partnership the liability of every partner is unlimited. कि पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स की जो लिबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। Whereas in HUF the liability of all member is limited except कर्ता। HUF में सभी मेंबर्स की जो लिबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, सिर्फ कर्ता की ही अनलिमिटेड लिबिलिटी होती है।